हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये पोस्ट मैरिज विद माय ब्रदर इन लॉ का पार्ट 6 है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह हो जाती है तभी कुकी उठता है और खुद फ्रेश होकर आता है और ते और मोची को एक दूसरे को हक करके सोते हुए देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है और नीचे आकर किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है। तभी थोड़ी देर में जीन आती है और बोलती है कि कुकी ये सब तुम क्यों कर रहे हो, सर्वेंट है ना, उन लोग के लिए छोड़ दो। तो कुकी बोलता है नहीं माँ, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी मोची को मुझे ही फीड कराना होगा। वो मेरे हाथों का खाना खाता है, नहीं तो ऐसे नहीं खाता है। इसलिए तो दोनों बाप बेटे के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो दोनों बिना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के कुछ भी नहीं खाते हैं। थोड़ी देर में ते और मोची भी नीचे आ जाते हैं और वो आके जीन को हक करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं और दोनों विश करते हैं। तभी कुकी ते को और जीन को देखकर स्माइल करता है और फिर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। ये ते देख लेता है और वो सब बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मोची बोलता है मॉम, आज मैं दादी के साथ स्कूल जाऊंगा क्योंकि दादी को उधर कुछ काम है, तो मैं थोड़ा दादी के साथ जाना चाहता हूँ। तो कुकी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, आप अपनी दादी के साथ स्कूल जाओगे, बाय। इतना बोल के मोची चला जाता है और मोची जीन निकल घर से चले जाते हैं। तभी ते लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तो कुकी आके वहीं पे बैठ जाता है और कुछ बोलने वाला होता है तो बोलता है ते। तो फिर उसके बाद ते बोलता है कि हाँ कुकी बोलो, तुम्हें कुछ बात करना है। फिर कुकी बोलता है नहीं कुछ नहीं, वहाँ से चला जाता है। तो फिर ते बोलता है कुकी रुको, यहाँ आओ, बैठो। तुम अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हो कुकी, उनसे बात कर लो। उन्हें उनसे बात किए हुए तुम्हें 3 साल हो गया है। इन 3 ईयर में तुमने उन लोगों से बात नहीं किया, कुछ भी कांटेक्ट भी नहीं कर सोचा। प्लीज़ अब तो बात कर लो, सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। वो तुम्हारे मॉम डैड है, वो जो भी करते किए होंगे तुम्हारे भले के लिए ही किए होंगे। इतना बोल के तभी कुकी बोलता है कि पर तो ते बोलता है कि बस हमारे लिए, मेरे लिए और मोची के लिए उनसे बात करो और उन्हें बुलाओ। अब तो मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे सब सारा फैमिली मेम्बर एक साथ मनाएं। इधर कुकी चुप रहने के बाद फिर ते बोलता है कि प्लीज़ कुकी, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचो। इतना बोल के ते वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुकी सोचने के बाद फिर अपना फ़ोन उठाता है और वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है। कुकी का फ़ोन देखकर वायन और जेहो बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बड़े प्यार से बोलते हैं, हाय कुकी, कैसे हो बेबी, तुम अच्छे हो। तभी कुकी बोलता है कि ते का 2 दिन बाद ते का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी उसके बर्थडे में आएँ। इतना सुन के जेहू और वायन बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है कुकी, हम दोनों आएंगे। और इतना बोल के कुकी फ़ोन रख देता है और साइड में जाकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी ते देखता है कि वो उधर अपना फेस टर्न करके कुकी खिड़की विंडो से बाहर देख रहा है। ते आता है और कुकी को टर्न करता है और देखता है कि कुकी तो रो रहा था। तभी ते बोलता है कि कुकी तुम रो क्यों रहे हो। तभी कुकी बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैंने मॉम डैड के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया। मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें उनके साथ बहुत गलत किया। तभी कुकी ते को हक करके रोने लगता है। तो ते अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि उन 3 साल पहले क्या हुआ था और किस बात पे तुम लोग नाराज़ हो, पर मुझे लगता है कुकी तुम्हारी मॉम डैड की ज़रूरत है और मैं उनसे भी तुम्हें मिला कर रहूँगा। इतना बोल के ते भी कुकी को हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं और आज ते का बर्थडे है सब, और सभी हॉल रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी कुकी बोलता है, मुझे डैड को दे दो जो तुमने डैड के लिए बनाया है। तभी मोची बोलता है हाँ मॉम, और वो कहकर एक छोटा सा बेबी बियर लेकर आता है जिसे मोची अपने हाथों से बनाया होता है। तो ते ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये किस लिए। तो मोची बोलता है कि हैप्पी बर्थडे डैड। इतना बोल के मोची ते को हक कर लेता है और उसके चीक पे किस करता है। तभी ते जिन और आरएम की तरफ देखता है तो जिन बोलते हैं कि हमारी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारे बेटे का ऑर्डर था कि सबसे पहले वो तुम्हें विश करेगा बर्थडे, इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बोला। तभी मोची बोलता है कि मॉम अब आप डैड को विश करो। तभी कुकी बोलता है हैप्पी बर्थडे थे, और फिर बोलता है कि दादू और दादी अब आप दोनों की बारी, आप दोनों डैड को विश करो। तभी आरएम बोलता है कि वाह क्या बात है, बेटा मेरा और हम ही दोनों सबसे बाद में मुझसे बर्थडे विश करेंगे। तब सब हंसने लगते हैं और जिन आरएम बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे बेटा। इतना बोल के
वो लोग हंसने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में जेहू वायन और उसकी दादी दादी का कॉल आता है। तो बोलते हैं, तभी जेहू बोलता है कि हम लोग आज हमारी फ़्लाइट, हम लोग शाम इवनिंग के टाइम घर पे आ जाएंगे। तभी कुकी बोलता है ठीक है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इतना बोल के कॉल कट कर देता है। तो बोलता है कि कौन था कुकी? तभी कुकी बोलता है कि डैड थे, वो लोग बोल रहे थे कि इवनिंग के टाइम वो लोग आ जाएंगे। ते बोलता है कि ग्रैंड माँ नहीं आ रही हैं। तो कुकी बोलता है कि मुझे नहीं पता, डैड ने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं कि ग्रैंड माँ आ रही है कि नहीं। तो ते बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ग्रैंड माँ से बात कर ले रहा हूँ, उन्हें भी आना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ हो। इतना बोल के ते दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी कुकी बोलता है, ते वो मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया पर मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं। तभी ही थोड़ी देर में ते बोलता है कि तुम हमारे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। इतना बोल के ते चला जाता है। तभी ही कुकी बोलती है, मोची अपने रूम में जाओ और अपना होमवर्क कर लो। तो मोची बोलता है कि मम बस थोड़ी देर। तो कुकी बोलता है कि नहीं, अभी तुम थोड़ी देर बोल के ऐसे ही करते हो, अपना होमवर्क नहीं करते हो। तो अरे मोची बोलता है ठीक है मम, मैं जा रहा हूँ। मोची भी वहाँ से चला जाता है। सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। कुकी अपना काम फिनिश करके जैसे ही अपने रूम में जाता है और जैसे ही ओपन करता है वैसे ही ते उसे अपने उसका हैंड पकड़ के अंदर खींच लेता है और जल्दी से खींच के उसे किस करने लगता है। कुकी कुछ बोल नहीं पाता है और उसे ते लगातार किस किया जाता है। किस ब्रेक करने के बाद बोलता है कि तुमने पूछा था ना कि मुझे आज मेरे बर्थडे पर क्या चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम पूरी रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो कुकी बोलता है पर ते बोलता है कोई बात नहीं, मोची को मम संभाल लेंगी। इतना बोल के और ते जैसे ही फिर से कुकी को किस करने वाला था, तभी वहाँ पे मोची आ जाता है और आके बोलता है कि मम, दादी बोल रही हैं कि हम लोग को कहीं बाहर जाना है, तो आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाइए। ते बोलता है कि यही बात बताने के लिए तुम ऊपर आए, किसी सर्वेंट को भी तो भेज सकते थे ना। तभी मोची बोलता है कि डैड, मुझे मॉम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करना है। मुझे पता है कि मेरी मॉम कौन से ड्रेस पहन के बाहर जाएंगी और कौन सा ड्रेस पहन कर रहेंगी। तभी ते बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए आज ड्रेस सेलेक्ट करूँगा। तभी ही मोची बोलता है कि नहीं, मैं इन दोनों का झगड़ा देखकर तभी कुकी वहाँ से उठता है और खुद जाकर अपने लिए एक कपड़ा चूज़ कर लेता है और बोलता है कि तुम लोग लड़ते रहो, मैं अपना कपड़ा खुद से चूज़ करूँगी। और वो इतना बोल के बाथरूम में चला जाता है। फिर भी ते और मोची एक दूसरे से लड़ रहे थे। ते बोलता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम चली गई। तभी मोची बोलता है नहीं डैड, आपके वजह से मॉम गई हैं। मेरा कितना मन था कि मॉम के लिए आज मैं ड्रेस सेलेक्ट करूँ। तो यही बात ते भी बोलता है। उन दोनों का झगड़ा देखकर जिन कहती है कि बस करो, तुम दोनों लगता ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ते हैं कि लगता है कि जैसे एक दूसरे का दुश्मन है। जिन बोलती है ते तुम जाओ दूसरे रूम में जाकर रेडी हो जाओ, हमें जाने में लेट हो जाएगा। तो तुम जानते हो ना कि आज के दिन तुम्हारे डैड कितना रहते हैं, इसीलिए तुम जल्दी करो, हमें वहाँ जाना है। तभी मोची बोलता है कि मॉम, हमें कहाँ जाना है? तब जिन बोलती है कि बेबी, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ओके। जिन, आर्यन और मोची नीचे वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में ते आता है और बोलता है कि चलिए मम। तभी जिन बोलती है कि तुम्हारी वाइफ अभी तक नहीं आई है, कुकी अभी नहीं आया है। तो जैसे इतना जिन बोलती है तो उसी को किसी के कदमों की आहट सुनाई देते हो। तो वो सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो वो सब उसी तरफ देखने लगते थे, क्योंकि कुकी वाइट ड्रेस में एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और सब उसी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर में मोची बोलता है डैड, अपना माउथ तो बंद कीजिए, आपके माउथ में मक्खी चली जाएगी। मॉम को ऐसे घूर रहे हो। ये सुनकर जिन और आर्यन दोनों हंसने लगते हैं और कुकी थोड़ा सा ही फील करने लगता है। कुछ देर बाद सब लोग अपने जाकर कार में बैठ जाते हैं। तभी ही ते बोलता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट याद है ना, तुम्हें क्या देना है? तो कुकी बोलता है कि ठीक है, चुप रहो, यहीं पे सब लोग हैं। तभी ही मोची बोलता है कि मॉम, आप डैड को क्या गिफ्ट देने वाली हो? अब मुझे भी बताओ ना, डैड को क्या गिफ्ट देने वाली हो? तभी कुकी बोलता है कि बेबी, डैड को कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा और डैड पता नहीं किस बारे में बातें करें। अभी तो हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, उस चीज़ में के बारे में बातें करें। तब मोची बोलता है कि मॉम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कुकी बोलता है कि जब डैड का बर्थडे आता है तो हम लोग किसी स्पेशल जगह पे जाते हैं। तभी कुकी बोलता है कहाँ पे जाते हैं मॉम? तो कुकी बोलता है कि हम लोग अनाथालय जाते हैं, सब बच्चों को मदद करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चर्च जाते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि सब अच्छा रहे।
पर मम ऐसा क्यों करते हैं? तभी कुकी बोलता है कि बेबी ये ऐसा हर मेरा भी बर्थडे आता है तो ऐसा ही होता है, और आपका भी बर्थडे आया था तो आपके बार भी ऐसा ही हुआ था, पर आप छोटे थे इसीलिए आपको याद नहीं है। यही मोची एक और सवाल करने वाला था, तभी ते बोलता है मोची अब कोई भी सवाल नहीं, सब शांत रहो और चुपचाप बैठो और हमारे साथ मुझे अच्छे से ड्राइविंग करने दो, तुम्हारे एक एक क्वेश्चन से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तभी मोची मुँह फुला कर दूसरी तरफ बैठ जाता है तो कुकी बोलता है तुम भी, ऐसे करके मोची को मनाने लगता है। तभी मोची और कुकी एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते करते उन लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सब लोग एंजॉय करते हैं और कुछ चर्च पे भी जाते हैं और शाम को घर आते हैं। तभी जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो गेट के पास ही जैसे ही कुकी खड़ा होता है, डोर ओपन करने वाला होता है, तभी उस पर एक कॉल आता है और कॉल आता है तो कुकी के हाथों से वो कॉल उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और कुकी ही तुरंत गिरने लगता है तो ते उसे संभाल लेता है और फिर वो फ़ोन उठाकर बात करता है। तो उधर से कोई बोलता है कि यहाँ पे जेब और वायन का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। इतना सुनकर ते भी शॉक हो जाता है। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि डॉक्टर के साथ मिसेस पार्क बातें कर रही थी और वो रो भी रही थी। इतना देखकर कुकी के पैरों तले ज़मीन खिंच जाता है कि जेहूब और वायन इस दुनिया में नहीं रहे। कुकी रोना चाहता था पर वो रो नहीं सकता था, वो बस खड़े खड़े वैसे ही देख रहा था। ते को ये सब देखकर टेंशन होती है और तभी वो जाके कुकी के पास खड़ा होता है तो कुकी ते को देखकर बहुत रोने लगता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है, बहुत रोता है। और इसके बाद कुछ हफ्ते बाद, जिससे कुकी अभी भी रिकवर नहीं हो पाया था कि उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। कुकी अभी उतना किसी से बातें नहीं करता, वो बीमार भी रहता है। तो ते ने सोचा कि इस सब से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि कुकी को इस जगह से कहीं दूर ले जाए। कुकी से बात करने वाला था कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, तभी ही कुकी बोलता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। क्या हुआ कुकी, तुम अब कुछ बदले बदले लग रहे हो? तो कुकी बोलता है कि ते मैं जो कुछ बोलूँगा तुम प्लीज़ उस पर यकीन करोगे, मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? तो ते बोलता है कि हाँ कुकी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ बोलो जो बात है वो बोलो। ते बोलता है कि क्या हुआ कुकी, जो बोलोगे मुझे तुम पर ट्रस्ट है, प्लीज़ बातें बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो कुकी बोलता है ते मुझे लगता है कि मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया गया है। तो ते बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो ते बोलता है कुकी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया गया है। कि नहीं कुकी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, पुलिस भी बोल रही थी कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ है, कोई कराया नहीं है। तभी ये कुकी बोलता है कि मुझे मिसेस पार्क पे शक है। ते बोलता है कि क्या बोला कुकी तुमने, एक बार फिर से रिपीट करना। तभी ये कुकी बोलता है कि मुझे मिसेस पार्क पे डाउट है, मुझे लगता है कि मॉम डैड का एक्सीडेंट उन्होंने ही करवाया। ये सुन के कुत्ते बहुत गुस्से हो जाता है और गुस्सा आके बोलता है कुकी तुम होश में हो, क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारी और ग्रैंड मदर है, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। तभी ही कुकी बोलता है क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में उन्हें किसी से बात करते हुए सुना है। ते बोलता है क्या बात करते हो तुमने सुना? तो कुकी बोलता है कि मैंने उनसे सुना था कि वो बोल रही थी कि जो वो अच्छा हुआ उन्हें तो यहाँ से जाना ही था। तभी ते बोलता है कि तुम ये कैसे पता कि वो तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बात कर रही थी, वो किसी और भी चीज़ के बारे में बातें कर रही होती हो? कुकी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है। तभी ते बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इतना बोल के वो लोग लड़ने लगते हैं। तभी जिन आती है और बोलती है कि तुम लोग इतना क्यों लड़ रहे हो, किस बात पे झगड़ा हो? तभी ते बोलता है कुछ नहीं मॉम, इसका दिमाग ख़राब हो गया। इतना बोल के ते वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। कुकी बोलता है कि कुछ नहीं मॉम, मैं थोड़ा थक गया हूँ तो इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ। जिन वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तभी ते देखता है कि आज बहुत लेट हो गया, कुकी उस दोनों को जगाने भी नहीं है। तो वो अपने रूम में जाता है और जाकर कुकी को उठने के लिए बोलता है। तभी कुकी नहीं उठता है। एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, फिर भी कुकी नहीं उठता है। तो जैसे ही ते उसके पास ते कुकी के पास जाता है तो देखता है कि कुकी तो सेंसलेस हो गया है। इतना देखकर ते बहुत पैनिक करने लगता है और तुरंत अपने मॉम को बुलाता है। तो ते जीन आकर बोलते हैं कि क्या हुआ ते, तुम ऐसे क्यों? तो तभी ते बोलता है मॉम कुकी सेंसलेस हो गया है। जैसे ही तैसे ते तुरंत ते कुकी को अपने आर्म्स में लेता है और उसे लेकर तुरंत जाकर कार में बैठता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल जाने के बाद थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और कुकी को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बाहर आके बोलते हैं कि जिनको
जुनकुक ठीक है, ते तुम जाओ उससे बातें करो, वो तुमसे बात करना चाहता है। आगे बढ़ता है तो जिन पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि कुकी प्रेग्नेंट है। इतना सुन के ते वहीं पे रुक जाता है और सब सो जाते हैं। तभी मोची रोते हुए बोलता है कि दादी मॉम को क्या हुआ है। तभी जिन बोलती है कि बेबी अब आप बिग ब्रदर बनने वाले हैं, आपका एक छोटा सा बेबी गर्ल या बेबी बॉय आने वाला है, आपका लिटिल ब्रदर या सिस्टर आने वाले हैं। तभी मोची बोलता है कहाँ है मॉम, कहाँ है मॉम, मॉम के पास बेबी है क्या दादी। तभी जिन बोलती है कि हाँ बेबी अभी बेबी मॉम के पास है। तभी जिन मुझे बोलता है कि दादी मैं मॉम बेबी के पास जाऊँ, उसके साथ खेल लूँगा। तभी जिन बोलती है कि आपको अभी बेबी के साथ खेलने के लिए 8 मंथ का वेट करना पड़ेगा, तभी बेबी आपके पास आएगा। बोलता है कि नहीं दादी मुझे अभी बेबी चाहिए। तो वो जिन बोलती है कि मुझे आप बिग बॉय हो ना, तो आप 8 मंथ तक वेट करो, उसके बाद आपका बेबी आपके पास आ जाएगा। जिन और मुझे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी ते अंदर जाता है तो देखता है कि जुनकुक अपना फेस नीचे कर बैठा हुआ था और बैठ के ते बोलता है कि जुनकुक तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा। तो भी कुकी बोलता है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। इतना सुन के ते बोलता है क्या बोला। तभी ही कुकी बोलता है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है। बात सुनकर ते को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलता है कि ठीक है क्योंकि कल की बात से तुम गुस्सा होकर, कल मैंने तुम्हें डांटा, ठीक है हम उस बारे में अच्छे से बात करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो इस बेबी के बारे में। तभी ते कुकी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ऑपरेशन करवाना है, जाओ डॉक्टर से बात करो। फिर ते बोलता है कि तू कुकी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, शांत हो जाओ। तो मुझे पता है कि कल के बाद से गुस्सा हो तो हम लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, प्लीज़ अभी शांत रहो। तभी कुकी बोलता है कि मैंने कहा मुझे अबॉर्शन करवाना है। इसने इतना बात सुन के ते उस रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। सामान गिरने की आवाज़ से जिन और आर्यन तुरंत रूम में आ जाते हैं और रूम में आकर देखते हैं कि ते सारा सामान फैला कर रखा है। तभी जिन बोलती है कि ते तुम क्या कर रही हो, हॉस्पिटल है तुम्हारा घर नहीं। तभी ते बोलता है कि मॉम मुझे बोलने से पहले आप उसे बोलिए कि वो क्या बोल रहा है, पता नहीं उसे क्या चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो मुझसे गुस्सा है तो बोलिए मॉम मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ बोलिए, मगर ऐसी से बातें ना करें। तभी जिन बोलता है कि मैं ठीक है उससे बात कर, जाकर बोलता है कुकी क्या हुआ बेबी क्या बात है। तभी कुकी बोलता है कि मॉम मुझे अबॉर्शन करवाना है। इतना सुनकर जिन शॉक हो जाती है और उसे हक करके बोलती है कि बेबी क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तभी थोड़ी देर में मोची आता है और बोलता है कि दादी आपने मेरी मम्मा को हक क्यों किया, मम्मा क्यों रो रही है, डैड ने मम्मा को डांटा क्या। तभी जिन बोलते हैं कि नहीं बेबी आपके मम्मा को किसी ने नहीं डांटा। तो जैसे ही मोची बेड पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो उस पर नहीं चढ़ पाता है क्योंकि वो छोटा होता है। तभी ते आता है और उसे गोद में लेकर वहाँ पर बैठा देता है और वो मोची बेड पर बैठ कर पहले ते के कुकी के हेड पर किस करता है और फिर उसके टमी पे किस करके बोलता है कि बेबी तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे दादी ने बताया कि तुम अभी मम्मा के टम्मी में हो, और जल्दी से आ जाओ और फिर हम दोनों बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गेम्स बचा के रखूँगा, किसी को नहीं दूँगा। इतना बोल के फिर से वो कुकी के टम्मी पर किस करने लगता है। तो ये सब देखकर कुकी बोलता है मॉम प्लीज़ इसे किसने बताया। तभी जिन बोलती है कि उसका हक है इस पर, उसे जानना होगा। ते बोलता है कि बेबी आपके मम्मा इस बेबी से खुश नहीं है। तभी मोची बोलता है कि नहीं मेरी मम्मा खुश है, मम्मा जो मोची चाहता है वो करती है, मम्मा मुझे ये बेबी चाहिए, आप मुझे बेबी दोगे ना। तभी वो कुकी ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है। तो फिर बोल के सब लोग ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ते बैठ कर कुकी की तरफ देख रहा होता है। तभी पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। तभी बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में जीन आती है और उसे मिल्क दे के बोलती है कि कुकी इसे पी लेना, तुम्हारे लिए अरे बेबी के लिए बहुत हेल्दी है। और जिन वो मिल्क वहीं पे टेबल पे रख कर चली जाती है और तब कुकी उस मिल्क को हाथ भी नहीं लगाता है और वहीं पे लेट जाता है। थोड़ी देर में आकर ते देखता है कि कुकी ने वो मिल्क भी नहीं पिया। तभी ते बोलता है कि कुकी तुमने ये मिल्क क्यों नहीं पिया, मॉम ने कितने प्यार से दिया था। तभी कुकी बोलता है कि मॉम ने ये मिल्क बेबी के लिए दिया था, मेरे लिए नहीं, ये उसके लिए है, तो मैं उसे नहीं दूंगा। तभी ते बोलता है कि तुमने मोची को प्रॉमिस किया कि तुम उसे बेबी दोगे। तब कुकी बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे बेबी दूंगी, किसी कारण बेबी नहीं इस दुनिया में आता है, इसमें कोई मेरी दोस्त नहीं है। इतना ते सुनकर ते को बहुत गुस्सा आता है और खींच के वो कुकी को एक चाटा लगा देता है, जिससे कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है।
रोने लगता है। तेरे को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, वो तुरंत घुटने के बल बैठ के रोने बैठ जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी कुकी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मगर तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम अनबॉर्न बेबी के बारे में ऐसे बोल रहे हो जो अभी दुनिया में आया नहीं, उसके लिए तुम्हें ऐसा वर्ड नहीं निकालना चाहिए। तभी कुकी बोलता है कि तुम्ही ने पहले प्रॉमिस किया था कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, तो फिर इस बेबी को ज़िंदा क्यों रखना चाहते हो, इसे मर जाने दो। तभी ते बोलता है कि कुकी वो टाइम बहुत अलग था, ये अलग है, इस प्लीज़ मेरी बातों को समझो। फिर भी कुकी नहीं समझता है, तो बोलता है कि ये लोग ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में जिन आ जाती है और बोलती है कि तुमने कुकी पर हाथ उठाया। तभी ते बोलता है मॉम उसे समझाइए कि वो क्या बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। वो अनबॉर्न बेबी को बोल रहा है कि वो मर जाए, ये इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी जिन आती है और कुकी को बैठा कर उसे हक करके बोलती है कि बेबी क्या हुआ, बोलो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। तभी ये कुकी बोलता है कि मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसके आ जाने से मैंने मुझे को प्यार करना कम कर दिया, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तभी ये जिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पहला बेबी मुझे है ना, तो तुम मुझसे प्यार करना कभी कम कर सकती हो। तो कुकी बोलता है कभी नहीं। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट मी।